So let's read this question. So this question says, for questions, two statements are given, one labeled adjacent and other labeled regions. Select the correct answer to this following codes ABCD given below. Given adjacent, both charge and mass are quantized and region is quantization of mass is yet to be established. ठीक है, और आपको 4 ऑप्शंस गिवन किए हुए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका क्वांटाइजेशन पर बेस्ड बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, देखिए कोई चीज क्वांटाइज जब होती है, जब हम बोलते हैं उसका वो एक किसी इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे देखिए हमने क्या बताया था, लाइट है, कोई सोर्स आपका, इससे क्या हो रही है, आपकी लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। इससे लाइट फोटोन्स की फॉर्म में फोटोन्स एमिट होते हैं। और एक फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है, मान लीजिए किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, एच एफ के इक्वल, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे यहाँ पर एन नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं, तो हम इसकी टोटल एनर्जी को कैसे लिख देते हैं, एन इंटू एस टाइम्स एफ के इक्वल। एच एफ इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, एन टाइम्स एच एफ के इक्वल। तो ये जो एन आ गया, ये क्या बताता है आपको, क्वांटाइजेशन की बारे में बताता है, ठीक है। एच एफ इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन एंड एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो हमने इसको क्या कर लिया, क्वांटाइज कर लिया। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। क्या है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं। तो यहाँ से हमें क्या, डिस्क्रीटनेस की बात पता चली या फिर क्वांटाइजेशन की बात पता चली, ठीक है। सेम तरीके से देखिए हमने ऐसे भी बोला था कि जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज आपका ई होता है, ठीक है। अब फंडामेंटल अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज ई होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है, बस मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है, अब पोलरिटी अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होती है, प्रोटॉन की पॉजिटिव होती है। लेकिन ई होता है, अब ई का फ्रैक्शन नहीं हो सकता कुछ, यानी कि E1/2, E/3, E/4, E/5, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हायर फिजिक्स में वो पॉसिबल हो जाता है, बट एट दिस लेवल वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, ओके। तो हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ई होता है चार्ज, ये सबसे एलिमेंट्री चार्ज होता है। और हम चार्ज को Q इजिकल टू एन ही लिख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले ही हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है, ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्यू को हम एन ही लिखते थे। अब यहाँ पर एन 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन एन आपका यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, एन यहाँ पर आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज हमने बोली थी। तो ये क्या बताता है, दिस टेल्स अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये किसकी बात करता है, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करता है। तो चार्ज तो आपका बच्चों क्या है, आपका क्वांटाइज्ड है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहले चैप्टर से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले। अब हमें यहाँ पर मास की बात करी है, मास क्वांटाइज्ड है बच्चों। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। मास कैन नेवर बी क्वांटाइज्ड, ठीक है। हम अगर देखिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं, छोटे से डोमेन की बात करते हैं, जो हमारे आसपास चीजें ऑब्जर्वेबल होती हैं, उन चीजों में हम बोल सकते हैं कि आपका मास क्वांटाइज रहता है, ठीक है। बट देखिए ये आपका इट्स मास क्वांटाइज, ये आपका नॉट ऑलवेज वैलिड, ठीक है। दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड। ये किस कंटेस्ट में वैलिड है, नॉट ऑलवेज वैलिड। ये किस कंटेस्ट में वैलिड है, जब हम देखिए किसी स्टोन की बात कर लेते हैं, या फिर कोई मैक्रोस्कोपिक, जो हम जिन चीजों से हम डेली डील करते हैं, ठीक है। जैसे स्टोन, स्टोन का मास हो गया, ठीक है। बॉक्स है, टेबल है, कार है, ये सब मास से हम क्या है, फेमिलियर है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इनका मास तो बच्चों फिक्स है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन का मास देखिए कितना होता है, 10⁻³ kg का ऑर्डर का होता है, यानी कि बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो ये मास आपका क्वांटाइज नहीं रहता है, दिस मास इज नॉट क्वांटाइज, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसे केसेस की बात करें जहां पर आपकी स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट से, तो उस केसेस में उसका मास क्या करता है, वेरी करता है। मास भी क्या करता है बच्चों, वेरी करता है, ठीक है। मास क्या करता है, आपका वेरी करता है। तो इस सिचुएशन में हम बता सकते हैं मास तो आपका क्वांटाइज्ड ही नहीं है, ठीक है। मास तो क्या आपका क्वांटाइज्ड नहीं है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको समझना है तो फोटोन को देख के समझ लीजिए, जैसे, ठीक है। फोटोन को हम क्या बोलते हैं, फोटोन की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं इसका रेस्ट मास कितना होता है बच्चों, जीरो के इक्वल होता है। जब रेस्ट मास ऑफ जीरो, फोटोन इज जीरो। बट अगर फोटोन आपका मूव करता है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, आपका h/p होता है, ठीक है। यानी कि देखिए फोटोन का रेस्ट मास नहीं है, लेकिन जब ये मूव करता है देन इट विल हैव मास, तब इसके पास क्या आता है, मास आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। और एनर्जी मास, और आपने ये भी पढ़ा है, देखिए एनर्जी मास रिलेशन होता है, E इजिकल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में रिलेशन पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए वहां पर हमने क्या बताया था, एनर्जी और मास कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दोनों क्या आपकी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। सॉरी, एनर्जी और मास क्या है, एक चीज है, ठीक है। दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, ऑलराइट। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये वाइस वर्सा दोनों ही क्या आपका ट्रू है, ठीक है। तो मास आपका बच्चों क्वांटाइज नहीं है,
ठीक है, मास आपका यहाँ क्वांटाइज नहीं है। ठीक है, हम इन सारे एग्जांपल से, फोटोन से, रिलेटिविस्टिक पार्ट, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जब जाते हैं वहां पर, ठीक है, तो वहां पर हमें पता चलता है कि मास जो है आपका दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड। तो ये हम बता सकते हैं। अब अजर्सन पे लिखा है बोथ चार्ज एंड मास आर क्वांटाइज, तो बच्चों ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। चार्ज क्वांटाइज्ड है ठीक, लेकिन मास कभी भी क्वांटाइज नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, मैंने इसके इतने सारे एग्जांपल दे दिए, फोटोन का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, एनर्जी मास रिलेशन होता है। ठीक है, मास कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में, यहाँ से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, रीजन पर यह है, देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, ये बिल्कुल ट्रू रीजन है। मास का क्वांटाइजेशन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इज येट टू बी एस्टेब्लिश। ठीक है, करंट रिसर्च इज ऑन गोइंग ऑन इट। ठीक है, और अभी तो हम ये भी बता सकते हैं कि देखिए, मास को हम ये भी बोल सकते हैं कि मास और एनर्जी एक ही चीज है। ठीक है, मास एंड एनर्जी आर द सेम थिंग। ठीक है, ये आपकी सेम ही थिंग है। ठीक है, बट दिस रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। ये कब वैलिड है, जब आइदर आपका पार्टिकल बहुत क्वांटम पार्टिकल हो, स्मॉल पार्टिकल हो जिसकी डायमेंशंस बहुत स्मॉल हो। ठीक है, जिसको स्टडी करने के लिए हमें क्या अलग टूल चाहिए होते हैं। ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स आपके यहाँ पर काम नहीं आती है। ठीक है, वहां पर हमें लीनियर अलजेब्रा या फिर हिल्बर्ट स्पेस वाले कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं। या फिर हम अगर किसकी बात करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो रिलेटिविस्टिक मूव करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आपका ये प्रिंसिपल अगेन क्या होता है, फेल हो जाता है। तो मास आपका क्वांटाइज नहीं है, इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा प्रिंसिपल या फिर वो नहीं है। ठीक है, कोई भी थ्योरीज नहीं है। ऑलराइट, तो लिख सकते हैं अजर्सन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।